बुद्धि ऐसी नहीं है कि सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये निर्णय करे। बड़ा कठिन काम है। देखो, एक स्त्री है, उसका एक पति है, हाँ, एक जेठ है, हाँ, एक सास है, हाँ, एक ससुर है, हाँ, हो सकता है ससुर का बाप भी हो, हाँ, इतने परिवार में एक स्त्री को रहना है और निभाना है, लेकिन किसको सबसे पहले बड़ा माने? मान लो पति ने आज्ञा दिया तो हमारा पैंट उठा लाओ, उसी समय ससुर ने आज्ञा दिया हमारी शर्ट ले आओ, उसी समय सास ने आज्ञा दिया वो दूध सिगड़ी से उतार लो। अब वो स्त्री क्या करे? किसकी बात माने? शास्त्र में ये भी लिखा है कि पति सबसे बड़ा है संसार के एरिया में, उससे बड़ा तो केवल भगवान और गुरु है। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि वो पति का बाप है, ससुर की पहले आज्ञा मानो। और ये भी लिखा है शास्त्र में कि बाप से ऊंचा स्थान माँ का है, इसलिए पहले माँ की बात मानो, सास की। और ये भी प्रत्यक्ष है कि सास का पति है ससुर, तो किसकी बात पहले माने हम? सत्संग, इस शब्द की व्याख्या करते हुए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि शास्त्रों वेदों के अनुसार 3 तत्व हैं, एक ब्रह्म, एक माया, एक जीव। तो संग करने वाले का नाम जीव है, और जिसका संग करना है वो 2 पर्सनैलिटी है, एक ब्रह्म, एक माया। तो ब्रह्म यानी परमात्मा यानी भगवान का जो संग है, भगवत संबंधी संग है, वो सत्संग है। और जो माया संबंधी संग है वो कुसंग है। बड़ी सीधी सी परिभाषा। और ये भी आपको बताया गया कि भगवान का संग तो किसी को मिलेगा नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, निराकार है। संत का ही संग मिलेगा। हम लोग प्रत्यक्ष संग को ही संग समझते हैं, मानते हैं और लाभ पाते हैं। निराकार का संग तो हमारे काम का नहीं। इसलिए वास्तविक परिभाषा ये बनी कि सत माने महापुरुष, संत जिसने कहते हैं, अर्थात जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया, जिसकी माया समाप्त हो चुकी। बस मोटी अकल में समझिए, जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी और जिसकी माया की निवृत्ति हो चुकी, उसको संत, महात्मा, साधु, महापुरुष आदि शब्दों से पुकारा जाता है। तो उसका संग सत्संग है। शेष जो बचा वो भी बताया गया आप लोगों को, सात्विक, राजस, तामस, ये माया के 3 गुण के धर्म है। इनका संग कुसंग है, यानी स्वर्ग संबंधी धर्म कर्म भी कुसंग है, और मृत्युलोक संबंधी परोपकार आदि भी कुसंग है।
और हिंसा आदि तो कुसंग है ही, उसको तो सब जानते हैं। तो सत भी आपको बता दिया गया और असत भी बता दिया गया। अब संग शब्द का अर्थ समझिए। संग माने क्या होता है? हमारे शास्त्रों में कहा है, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। क्षणार्धे नापि तुलय, भागवत कहती आधे क्षण के सत्संग के बराबर मोक्ष का सुख भी नहीं। स्वर्ग वगैरह की क्या गिनती। ये जो वचन है महापुरुषों के, शास्त्रों के, ये कैसे है? क्योंकि आप लोग सोचते होंगे मन में कि हमने सत्संग 1 साल किया, 2 साल किया, 10 साल किया। अरे हम 25 साल के पुराने सत्संगी हैं। लेकिन हमको तो न ऐसा सुख मिला जैसा लिखा है भागवत वगैरह में, और न संसार की आसक्ति गई, असत का संग भी नहीं छूटा। इसलिए संग शब्द का अर्थ ठीक ठीक समझना है। संग किसे कहते हैं? संग बहुत प्रकार का आपके संसार में भी होता है। आप 99% लोगों का संग करते हैं डेली। ऑफिस हो, व्यापार हो, कहीं हो, सब जगह संग होता है, दिन भर होता रहता है। किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी को चिपटा रहे हैं, किसी से टॉक कर रहे हैं। अनेक प्रकार का संग आप लोग शरीर से करते हैं। आपके साथ रह रहा है, वो साथ चल रहा है, साथ पढ़ रहा है। आप लोग कहते हैं मैं बहुत जानता हूं उसको, हमारे साथी है, 10 साल हमारे साथ रहा है। लेकिन ये संग नहीं, इंद्रियों का संग संग नहीं। सबसे पहली बात ये समझो, कान से सुना, आंख से देखा, ये सब कोई संग नहीं। इंद्रियों का संग संग ही नहीं है। आंख से देखा कि अर्जुन ने लाखों मर्डर किए, इसे कहते हैं चश्मदीद गवाह। और भगवान कहते हैं साहब गवाह झूठा, हम नहीं मानते। अजी मैंने आंखों देखा है, उसने बाण चलाया और वो गिरा और मर गया। हनुमान जी ने गदा चलाई और राक्षस गिरा और मर गया। आंखों देखा है, कानों सुनी बात में तो धोखा होता है, सब जानते हैं। एक दूसरे के खिलाफ गढ़ गढ़ के झूठी झूठी अफवाहें लोग उड़ाते हैं, दूसरों के कान भरते हैं, उससे दुश्मनी करा देते हैं। ये सब तो बहुत होता है हमारे संसार में।
लेकिन आंखों देखी बात को कोई झूठ कैसे माने? आंख से देखा ना ना, वो भी गलत। इंद्रियों का कोई वर्क ही नहीं है, धोखा है। और ये धोखा आप लोगों को देना भी आता है और भोगना भी आता है। कोई आपके घर में आता है, आप नहीं चाहते कि आवे, अब आ गया। अब एटिकेट है, आइए बैठिए। आप तो कभी आते ही नहीं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, फिर भी ये सब एक्टिंग आप लोग करते हैं। ऐसे ही आप गए किसी के घर में, अगर वो भी नहीं चाहता कि आप जाए, वो भी आपसे ऐसे ही एक्टिंग करके बात करता है और आप बेवकूफ बन जाते हैं। वो हमारी चालाकी को नहीं जानता, हमारी बड़ी तारीफ कर रहा था। हमने बेवकूफ बना दिया उसको। ये बेवकूफ बनाना या बेवकूफ बनना, ये दोनों चीजें आप लोग भोगते हैं डेली। इंद्रियों के वर्क में धोखा है, ये मतलब है इसका। क्योंकि मन की भावना को तो आप जान नहीं सकते, आप अंतर्यामी तो है नहीं कि इसके मन में क्या है। मेरे प्रति श्रद्धा है, सम्मान की भावना है, या एक्टिंग कर रहा है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, ये आप नहीं जान सकते। कोई हो, आप बड़े काबिल से काबिल, बड़ी फेस रीडिंग वाले हो, साइकोलॉजी के प्रोफेसर हो, नहीं जान सकते। क्योंकि ऐसे ऐसे चालाक लोग हैं आप लोग, कितना छुपा लेते हैं अपने अंदर के भावनाओं को। यानी नफरत है इस आदमी से, और आइए आइए। अब बेचारा आपकी फेस रीडिंग से कैसे जाने कि हमसे नफरत करता है। सब प्रकार का दुख आपके घर में, अभी बीबी से लड़ाई हुई, बाप ने डांटा, सब होगा। इतने में कोई आया कि भाई क्या हाल चाल है, बोलो यार, अरे ऑल राइट, मुस्कुरा के बोल दिए ऑल राइट। ये 420 आप लोग सब जानते हैं, करते हैं, यही सीखा आप लोगों ने सारे जीवन। लेकिन आश्चर्य ये है, अगर आपके साथ कोई ये करता है नाटक, तो आप उसको फैक्ट समझ लेते हैं, इतने भोले। आप स्वयं दूसरे के साथ कोई ये छल कपट का व्यवहार करते हैं, वो तो आपको पता है। हाँ हाँ, अब आपके साथ कोई करता है तो क्यों भूल जाते हैं कि ये भी ऐसे करता होगा, उसको आप फैक्ट मान लेते हैं। जितना अधिक स्वार्थ जिससे होगा, उतने उसके प्रति वो झुक जाएगा। ये फिलॉसफी है, याद कर लो। अधिक स्वार्थ है तो पैर छूता है। लोग कहते हैं, मैंने भी सुना है कि हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर का लड़का था, उसकी चप्पल बड़े बड़े बूढ़े नेता लोग उठाया कर चलते थे। क्यों? लड़का तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था। अरे भैया, ऐसा नहीं है, वो खुश हो जाएगा तो वो भी खुश हो जाएगा। जितना स्वार्थ होगा उतने मनुष्य झुकता है। जैसे कामी स्त्री के प्रति, लोभी धन के प्रति, जितना स्वार्थ अधिक होगा उतने झुकेगा। जब तक कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है
सलाम मारता है बहन जी को, टीचर जी को। यूनिवर्सिटी पास कर चुका, आप नमस्ते नहीं करता। अब क्या मतलब है उससे? जब तक वो ऑफिसर है, हमारा बॉस है, तब तक हम झुकते हैं। अगर वो कहता है तुम बेवकूफ हो, यस सर, ये यस सर कह रहा है डर के मारे। क्यों? रोज 11 बजे आते हो, बेवकूफ गधा, सस्पेंड कर देंगे। अब वो भीतर से तो कह रहा है कि तुम गधे, तुम भी तो आते हो 12 बजे, लेकिन ऊपर से नहीं कहता। अरे सस्पेंड कर देगा, साहब है हमारा बड़ा साहब। तो ये सब छल कपट का व्यवहार, इसी को हम लोग एटिकेट कहते हैं। क्या बढ़िया शब्द है ये। सभ्यता है कि चाहे खराब भावना हो, बाहर से एक्टिंग करो अच्छी। बड़े बड़े अभी देखिएगा आप लोग, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, तो देखो क्या क्या एक्टिंग होती है। बड़े सद्भाव पूर्ण से बातचीत हुई। तो हम लोगों ने यही सीखा, भोले भाले हम थे जब मां के पेट से आए। इतनी तिकड़म फितरत बनावट 420 सब सीखा, किस लिए? अपने मतलब के लिए। हमारे माँ बाप ने भी सिखाया, कुछ भाई बहन ने सिखाया, कुछ दोस्तों ने सिखाया, कुछ पुस्तकों ने दिखाया, कुछ टीवी वगैरह ने सिखाया। सब जगह से इकट्ठा करके खूब सारा मक्कारी का मैटर भर लिया। अब एक संत जी आए, वो कहते हैं भोले बन जाओ तो काम बन जाए। भोले कहां से भोले बन जाए? सब तो गोबर भर लिया खोपड़ी में। अब तो भोले बनना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है माना, लेकिन बनना पड़ेगा। जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे ही फिर बनना होगा संत और भगवान के सामने, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी। संसार के सामने बने रहो 420, वहां जरूरी है। लेकिन भगवान के मामले में अगर तुमने तर्क वितर्क कुतर्क ये सब किया तो गए, नामापराध कहते हैं उसको, सबसे बड़ा पाप। तो दो विरोधी बात करनी पड़ती है साधक को कि सत्य के एरिया में पूर्ण सरेंडर, बुद्धि लगाना बंद। अरे गीता में क्या लिखा है? अर्जुन ने बुद्धि लगाया, और ये भी बोल रहा है कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको गुरु मानता हूं और मैं आप अपने को शिष्य मानता हूं। लेकिन ऐसा है कि अगर मैं इनको मारूंगा तो पाप होगा, नरक होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने कहा क्यों रे? तू कहता है आपको गुरु रूप में मानता हूं मैं और अपने को शिष्य मानता है, तो फिर लेकिन या अपना पर्सनल डिसीजन ये क्यों रखता? अरे फिर तो मैं जो कहूं वो कर, बस तेरी छुट्टी। तेरी बुद्धि ऐसी नहीं है कि
सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये निर्णय करे, बड़ा कठिन काम है। देखो, एक स्त्री है, उसका एक पति है, हाँ, एक जेठ है, हाँ, एक सास है, हाँ, एक ससुर है, हाँ, हो सकता है ससुर का बाप भी हो, हाँ, इतने परिवार में एक स्त्री को रहना है और निभाना है। लेकिन किसको सबसे पहले बड़ा माने? मान लो पति ने आज्ञा दिया और हमारा पैंट उठा लाओ, उसी समय ससुर ने आज्ञा दिया हमारी शर्ट ले आओ, उसी समय सास ने आज्ञा दिया वो दूध सिगड़ी से उतार लो। अब वो स्त्री क्या करे? किसकी बात माने? शास्त्र में ये भी लिखा है कि पति सबसे बड़ा है संसार के एरिया में, उससे बड़ा तो केवल भगवान और गुरु है। और शास्त्र में ये भी लिखा है कि वो पति का बाप है, ससुर, उसकी पहले आज्ञा मानो। और ये भी लिखा है शास्त्र में कि बाप से ऊंचा स्थान मां का है, इसलिए पहले मां की बात मानो, सास की। और ये भी प्रत्यक्ष है कि सास का पति है ससुर, तो किसकी बात पहले माने हम? किसी पंडित से पूछो, बड़ा भारी विद्वान हो, ये कृपालु का प्रश्न है, कदा जवाब दे दीजिए, किसकी बात पहले माने? और अगर मालूम भी हो जाए कि किसकी बात पहले माननी चाहिए और मान भी ले तो बाकी का मूड ऑफ हो जाएगा। हाँ, पति की मान लिया है, उसी के अंदर माने की, हमारे थोड़े मानेंगे। जिसका भी मान लेंगे आप बाकी लोग हैं, उनका मूड ऑफ हो जाएगा। ये संसार में निभाना एक व्यक्ति का पूरे परिवार को कितना कठिन है, असंभव है। कठिन छोड़ दो। और फिर हमारी चित्त वृत्ति भी बदलती रहती है। कभी हमारी भावना अच्छी है माँ के प्रति, बाप के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति, पति के प्रति, बीवी के प्रति, और कभी खराब हो गई। अच्छे खासे बैठे बैठे तो इंद्रियों का वर्क कोई वर्क नहीं है, उसका संग नहीं। इसलिए उस संग को छोड़ देना ये वैराग्य भी नहीं। जो आप लोग सुनते हैं कि हमने रात छोड़ दिया, वृंदावन बात करते हैं, अयोध्या बात करते हैं, सब घर बार छोड़ दिया, माँ बाप बेटा स्त्री पति सब छोड़ के वृंदावन में रहते हैं। लेकिन मन में क्या है? वो सब लोग बैठे हैं जिनको छोड़ के आए हैं। रोज फोन होता है, क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, अरे ऐसा करो कि डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं आ रहा हूं कल। अरे तुमने क्या छोड़ दिया भाई? अजी साहब सबको छोड़ दिया, देख नहीं रहे हो, मैं अकेले रहता हूं, एक नौकर साथ है बस। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो मन में होगा, जैसे संग मन का, ऐसे वैराग्य मन का। तन का वर्क नहीं।
एक्टिंग है, धोखा है, वो संसार में चल जाता है, लेकिन भगवान और संत के यहां नहीं चलेगा, क्योंकि वो अंतर्यामी। आप एक्टिंग करेंगे, वो भी एक्टिंग कर देंगे। लो, अब आप कैसे समझेंगे? जैसा व्यवहार आप करेंगे वैसे ही भगवान और संत भी आपके साथ करते हैं। ये उनका कानून है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितना अपनापन तुम्हारा हृदय से होगा उनके प्रति, उतना ही उनका होगा, इस पर डाउट नहीं। लेकिन संसार में ऐसा नहीं है। हमारा अपनापन बहुत है किसी से, और वो नहीं मानता। किसी ने कान भर दिए हैं उसके, इसलिए उसको भ्रम हो गया है, हमसे नफरत हो गई है, हम प्यार किए जा रहे हैं। तुम प्यार करके मर जाओ, उससे क्या होगा? वो तुम्हारे प्यार को समझते ही नहीं, मानता ही नहीं। उसके दिमाग में किसी ने भर दिया है सब धोखा है, बेवकूफ बना रहा है तुमको। तो संग माने मन बुद्धि का संग। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मैं ये वो मन आधत्सो मैं बुद्धि निवेश है। अर्जुन, तू अपना मन भी मुझको दे दे और बुद्धि भी मुझको दे दे, तब बुद्धि लगाना बंद। मन से अगर हम प्यार भी करें किसी से और बुद्धि लगाते रहे तो वो प्यार समाप्त हो जाएगा, चाहे संत के प्रति हो, चाहे भगवान के प्रति हो, चाहे संसार के प्रति हो। अरे बुद्धि में डाउट पैदा हो गया, किसी प्रकार से हो गया, बस प्यार सब बेकार हो गया, उसकी जगह खार हो गया। बहुत दिन बाद जब फैक्ट मालूम पड़ा, अरे मैंने क्या कर लिया, मैंने तो ये समझ लिया था, उसे कहते हैं कंफ्यूजन, धोखा। जानने में धोखा, समझने में धोखा। तो मन का संग, बुद्धि का संग, या खाली मन कह दो, बुद्धि और मन एक है, उसका संग संग कहलाता है। भगवान उसी के संग को संग मानते हैं और उसी को नोट करते हैं। तुम्हारे मन का संग कहाँ है? अर्जुन, सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर, यानी मन बुद्धि का संग मुझमें कर दे और युद्ध कर, मार सबको। न पाप लगेगा, न कोई दंड मिलेगा, छुट्टी। इतना निंदनीय कर्म कर रहा है अर्जुन, अपने गुरुजनों को मार रहा है। चाचा, ताऊ, पड़बाबा, ये बड़े बड़े सब वीर पितामह वगैरह। हनुमान जी एक बंदर और तमाम रावण के खानदान ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। जिंदा जला दिया लंका को, कितने मर गए उसको जल के। आजकल के आतंकवादी भी बहुत नीचे हैं। हाँ, आजकल तो फायर ब्रिगेड वगैरह है बुझाने को, पुलिस है, मिलिट्री है, और यहां पूरी लंका जला दिया बिना पेट्रोल के। और महापुरुष सर्वत्र सीताराम को देखते हैं, अंदर ये है। तो संग माने मन बुद्धि का संग, यानी असली सत माने महापुरुष, उसका संग हो। असली माने मन बुद्धि का।
उसको कहते हैं सत्संग। जितना सुनते हैं आप लोग, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, अगर इसको आप 100% मान लें तब आपने सत्संग किया 100%। अगर आपने 90% माना तो सत्संग 90%। और अगर आपने सिर घुमाया, झुकाया और झूमे और कहा भाई वाह क्या बढ़िया समझाया महाराज जी आपने, और किया सब मनमाना, तो सत्संग 0/100। जहां मन का संग है उसका फल आपको मिलेगा। बड़ी सीधी सी बात। जहां मन का संग नहीं है, केवल तन का, इंद्रियों का वर्क है, उसका फल कुछ नहीं है। बस इतना ही सा फल है कि जैसे मुख से आप गधा गधा कहने के बजाय राधे राधे कहते रहे तो धीरे धीरे फिर आपके दिमाग में आएगा कि ये राधे कौन है, जरा पूछे समझे। फिर आपने समझा हाँ इतनी बड़ी पावर का नाम राधे है, तो उसकी इंपॉर्टेंस मस्तिष्क में आई। लेकिन उनको देखा नहीं, फिर कैसे मिलेंगी वो? चलो ये पूछें गुरुजी से। तो यूं धीरे धीरे करते करते आप का काम बन जाएगा। इसलिए एक कहावत जो है, नथिंग से समथिंग अच्छा, तो हमारे संत महात्माओं ने इसीलिए ये तमाम प्रवेशिका के विद्यार्थियों के लिए नियम बनाए। पत्थर की पूजा करो, उनको रामकृष्ण मान करके भावना बनाओ, अभ्यास करो, पुस्तक का पाठ करो, तो उसमें जो लिखा है समझो और उसी के अनुसार आचरण करने का अभ्यास करो। ये प्रवेशिका है, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना है। ये तो आदत डालना है। छोटे से बच्चे के सिर को पकड़ के माँ बाप और महात्मा के चरण में जबरदस्ती झुका देते हैं। बच्चा कभी रोता भी है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसे करते करते जब बड़ा होता है बच्चा तो पूछता है माँ बाप से कि ये क्यों हम लोग अपना सिर वो बाबा जी के पैर पर रखते हैं। तब महात्मा को के बारे में उसका महत्व वगैरह हमारे माँ बाप समझाते हैं। फिर हम पढ़ते लिखते हैं, शास्त्र वेद सुनते हैं तो और ज्ञान होता है। लेकिन असली लाभ तब मिलेगा जब मन का संग हो जाएगा। बुद्धि लगाना बंद। गुरु ने जो कुछ आज्ञा दी उसका पालन करना और सौभाग्य मानना, खाली जबरदस्ती पालन नहीं करना। और उनकी आज्ञा में बुद्धि नहीं लगाना। सबसे तो कह रहे हैं कि तुम लोग यहीं बैठो और हमसे कहा है कि तुम चले जाओ देहरादून, परसों आना। हमसे ऐसा कह दिया और सब बड़े प्रिय है, हम नहीं है। विपरीत चिंतन किया नाम अपराध हो गया। तुम शरणागत नहीं हो। अरे गुरु ने तुम्हें देहरादून जो भेजने के लिए आज्ञा दी है उसमें कोई रहस्य है, उसको तुम नहीं समझ पाए। लेकिन ये तो समझो कि उनकी आज्ञा में कल्याण ही है। लक्ष्मण को साथ ले लिया, भरत को कह दिया तुम राजगद्दी संभालो। एक को कुछ, दूसरे को कुछ। एक बुढ़िया से भीख मांगने गए, चावल, हरिदास का त्याग कर दिया। और नित्यानंद से वही गौरांग महाप्रभु कहते हैं 2 लड़कियों से ब्याह कर लो। आप लोग उस समय में थे, ये सब देखा सुना है।
और मजाक बनाया। उसमें गौरांग महाप्रभु कहते हुए सन्यासी है, वाह वाह वाह, घोर कलयुग आ गया। उस समय हम लोगों ने यही कहा। एक बहुत बड़े संत और बड़े ऐश्वर्य में रहते थे, उनके पास गौरांग महाप्रभु स्वयं चल के गए और उनको हृदय से लगाया। उनके पलंग में भी हीरे और सोना सब जड़ा हुआ था। कोई राजा आजकल का उतना पैसे वाला नहीं होगा जितना वो थे, पुंडरीक विद्यानिधि। अब शिष्यों के दिमाग में बीमारी पैदा हो गई कि ऐसे ऐशो आराम में रहने वाला ये बाबा कोई त्यागी है और इसके लिए गौरांग महाप्रभु अपने आश्रम से चल के आए। तो गौरांग महाप्रभु ने भीतर से जान लिया और कहा, इधर आओ, तुम हमारे पास से चले जाओ, तुम सत्संग के काबिल नहीं हो, तुमने अभी तक कुछ समझा नहीं, संग किसे कहते हैं। तब उसको याद आई, हाँ ये समझाया था गुरुजी ने कि मन का संग संग है। ये क्या पता है महात्मा जी का मन का संग भगवान में हो और बाहर का बड़ा ऐशो आराम का सामान हो। क्षमा मांगा बहुत महाप्रभु जी से, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो पुंडरीक विद्यानिधि के पास किसी ने खबर दे दी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वो गए महाप्रभु जी के पास, उनके महाराज बच्चे हैं, इनको माफ कर दो। तो कहा, जाओ पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य बनो, तब क्षमा करेंगे। तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी संग को नहीं समझ पाते, बहिरंग संग को संग मानते हैं। बहिरंग संग संग नहीं है, हाँ, लेकिन पहले बहिरंग संग तो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी भी है। अरे भाई, अगर आप संत के पास नहीं जाएंगे तो कैसे सुनेंगे, समझेंगे कैसे। ये बाहर का संग हुआ, उसके पास गए। इसलिए गीता में, वेद में सब ने कहा गया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाओ, उनसे सब चीज समझो, सेवा करो। सेवया तो अहंकार तुम्हारा जाएगा, अपना सर्वस्व अर्पित करो। और ये न सोचो हमने 1000 1,00,000 दिया, अरे हमारा ले लिया उन्होंने, ये हमारा सौभाग्य है। हमारी चीज ऐसी कोई है जिसको वो ले ले। सब चीज गंदी है, शरीर गंदा, मन गंदा, बुद्धि गंदी, और जो संसार का सामान है उससे तो परे वो पहले ही हो चुके हैं। तो हम क्या अहंकार दिखावे, हमने ये दान दिया। इसलिए बहुत सावधान रहना है शरणागति में। मैं शरणागत हूं, ये भावना भी ना आने पावे। हमने एक बार राधे कहा, अरे मैं और राधे कहता, अरे वो न मिलते, वो न कृपा करते, न समझाते, तो हमको पता भी नहीं चलता है राधे है कौन। हम क्या जानते थे। बहुत बड़ा ज्ञानी कोई होगा तो बस यही तक ज्ञान होता है उसको। एक पत्थर की मूर्ति को चंदन लगा दो, माला पहना दो, ऐसे ऐसे आरती कर दो और खाना रख करके पर्दा लगा दो, बस हो गया। ये नॉलेज है हमारी। बड़ा हमारे जस साहब 2 घंटे भजन करते हैं। क्या भजन करते हैं?
हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, गीता का 12वां अध्याय पढ़ते हैं। ये साधना है कोई? ये क्या है? और भाई उनके गुरु जी ने बताया होगा तो गुरु बेवकूफ है, साधना ही नहीं समझा अभी तो करेगा क्या वो बेचारा? वो 2 घंटे रहे चाहे 24 घंटे लगाए रहे, उसमें क्या मिलेगा? तो संग माने मन का संग। तो असली संत जिसने भगवत प्राप्ति की हो, अब असली संग मन बुद्धि का, वो जो आज्ञा दे सहर्ष पालन करो अपना सौभाग्य मानकर, जबरदस्ती नहीं। ऐसा सत्संग अगर कोई करने का अभ्यास करे तो एक दिन वो भगवत प्रेम जो परमहंसों को नहीं मिलता वो भी प्राप्त हो जाए। ये सत्संग का संक्षिप्त अर्थ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल